अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फ़ायज़ा सदूसी। आई होप आप लोग ठीक होंगे, फ़ाइन होंगे, मज़े में होंगे। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करूँगी वो टॉपिक है कि शोबिज़ इंडस्ट्री से रिलेटेड खबर है और शोबिज़ से रिलेटेड जो न्यूज़ है वो मैं आपसे शेयर करूँगी कि शोबिज़ की दुनिया में ये होता है कि कोई भी जो छोटी से छोटी बात होती है, चाहे वो अच्छी होती है, चाहे वो बुरी होती है, वो बहुत जल्दी जो है वो हिट कर जाती है, बहुत जल्दी वायरल हो जाती है। ऐसी एक ख़बर है, ऐसी एक न्यूज़ है जो मैं आपसे शेयर करूँगी। बेसिकली होता ये है कि पिछले दिनों उस्मान खालिद भट्ट की जो है वो उसके बारे में उनसे रिलेटेड न्यूज़ है। हुआ ये कि उनका एक शूट था एक को एक्टर के साथ, फीमेल जो है उनके साथ एक्टर थी, उनके साथ उनका शूट था जिसमें उनकी शादी हो रही है। तो कहीं पे उनकी पिक्चर वायरल हुई या फिर उन्होंने कहीं पोस्ट लगाई, तो उन्होंने पोस्ट किया कि मेरी एक ही टेक में शादी हो गई। तो उसके बाद जो है डिफरेंट यूट्यूब के चैनल्स पे और डिफरेंट मीडिया चैनल्स पे ये बात फैल गई कि उस्मान खालिद भट्ट ने चुपके से शादी कर ली हो, ये सारी चीज़ें। तो वो इस बात पे बड़े हैरान हुए कि एक सेकंड के अंदर मेरी शादी हो गई और मुझे तो खबर ही नहीं। तो जब उनसे पूछा गया कि ये कैप्शन में जो आपने लिखा, उन्होंने कहा कि मैंने बेसिकली ये इसलिए लिखा था कि अपने मेरी शादी के जो एक ड्रामे के अंदर एक शादी का शूट हो रहा था, तो उस पर मैंने ये कहा कि एक ही टेक के अंदर मेरी शादी होगी। लेकिन जो ऑब्ज़र्व करने वाले लोग थे तो उन्होंने ये कहा, उनका ये कहना है, उनको ये लगा कि शायद उस्मान खालिद भट्ट ने शादी कर ली चुपके से और किसी को बताया नहीं, तो जो है वो शादी कर ली। ये खबर ऐसी थी, ये खबर ऐसी फैली कि आग की तरह फैल गई और सब लोग देखते रह गए कि यार उस्मान खालिद भट्ट ने शादी कर ली और बताया भी नहीं। तो था ये एक जोक था ये एक उनने मजाक में लिखा, एक कैप्शन लिखी, एक जो ड्रामे से रिलेटेड पोस्ट थी, लेकिन लोगों ने उसको जिस अंदाज में लिया वो आपके सामने है। फिर उस्मान खालिद भट्ट के कहते हैं कि मुझे रिश्तेदारों से की तरफ से कॉल्स आना शुरू हो गई, मुझे मेरी सिस्टर की तरफ से मैसेज आना शुरू हो गए कि आपने शादी कर ली हो और हमें नहीं बताया, इस तरह की बातें, और किसी शादी भी हमें भी इनवाइट कर लो और इस तरह की बातें, इस तरह के मैसेज आना शुरू हो गए। तो उन्होंने कहा कि मैं ज़रूरी इसलिए समझता हूँ कि जब रिश्तेदारों को ये लगा, मेरे रिलेटिव्स को ये लगा कि मेरी शादी हो रही है, तो ये क्लियर करना बहुत ज़रूरी था कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा, ये मेरा एक शूट है जिससे रिलेटेड जो है वो मैंने पोस्ट लगाई और मैंने कैप्शन में ये बात लिखी। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि जिस तरह उस्मान खालिद भट्ट ने तो तरदीद कर ली कि उनकी शादी नहीं हो रही है, लेकिन बहुत सारी खबरें ऐसी होती हैं जो फेक होती हैं। सोशल मीडिया पर बहुत फेक न्यूज़ होती हैं। आप यूट्यूब के चैनल्स में आप ऐसे देखेंगे कि किसी की डाइवोर्स हुई नहीं होती और लिखा होता कि डाइवोर्स हो गई है, किसी के साथ शादी नहीं होती तो उसके बारे में लिखा होता कि शादी हो गई है, हालांकि शादी नहीं हुई होती। किसी के साथ रिलेशनशिप होता है तो उसको इंगेजमेंट बना के उसको शादी में कन्वर्ट करके आप जो है वो टैग्स लगा लेते हैं और इस तरीके से जो है पोस्ट लगाना शुरू हो जाते हैं। तो ये ज़्यादती है, ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। तो ये दो लोगों के बीच में और ऑडियंस के बीच में और जितने भी लोग किसी भी पर्सनैलिटी की, किसी भी जो है वो सेलिब्रिटी के फॉलोअर्स होते हैं, उनके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करने की बात होती है। तो ये नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमेशा अथेंटिक खबर देनी चाहिए, एग्जैक्ट और अथेंटिक खबर होनी चाहिए जो राइट हो, जिस बंदे को पता हो कि अगर मैं ये खबर लीक करूँगा, ये मैं खबर आगे शाया करूँगा, पब्लिश करूँगा, तो इसके ये नतीजे निकल सकते हैं। तो अपने माइंड में चीज़ें बहुत सारी रखने के बाद हमें कोई भी खबर जो है वो ब्रेक करनी चाहिए, क्योंकि किसी भी चीज़ में आप अगर जब सही नहीं होते तो सबसे पहले तो आपका अपना डाउट होता है, फिर आप दूसरे के ऊपर बहतान लगा रहे होते हो। कोई दो लोग आपस में, मैंने देखा है कि कुछ यूट्यूब चैनल्स के अंदर ऐसा भी होता है कि बाज़ लोग एक दूसरे को आपस में जानते भी नहीं होते और इस तरह की कैप्शंस लिखी होती हैं और इस तरह के टैग्स लगाए होते हैं और इस तरह से वो कवर किया होता है कि हाँ फ़लाँ ने फ़लाँ का रिलेशनशिप है, फ़लाँ के साथ पकड़ा गया। इस तरह की बातें जो हैं वो बहुत ज़्यादा हमारा गंदा इम्पैक्ट जो है वो माशरे में देती हैं और दूसरी सोसाइटी में भी देती हैं कि ऐसे फील हो रहा होता है जैसे हम किसी ऐसी जगह पे रह रहे थे जहाँ पर हम खुद श्योर नहीं हैं। तो फिर हमारी इन्फॉर्मेशन अगर बाहर किसी कंट्री में जाती है तो वो भी फिर हमें ऐसे ही समझते हैं कि ये तो कार्टून किस्म के लोग हैं, इनकी ना कोई अपनी पर्सनैलिटी है, ना कोई इनकी अपना कोई कैरेक्टर है, ना ही कोई इनकी समझ बूझ है चीज़ों को समझने में और चीज़ों को ब्रेक करने में। तो फिर हमारी जो है वो अथेंटिसिटी पे सवाल पैदा होता है, हमारी एथिक्स पे सवाल पैदा होता है। तो
इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि जितना हम इस चीज़ को देख के चलेंगे, जितना हमें पता होगा कि चीज़ों को किस तरीके से पहले उनको कंपोज करना है, फिर उनको आगे स्प्रेड करना है, तो जब हमें ये चीज़ें पता चल जाएंगी तो हम कोई भी चीज़, कोई भी खबर जो है उसको राइट वे में आगे कन्वे कर सकेंगे। तो यही रूल है, यही रूल होना चाहिए मीडिया के अंदर भी, इंडस्ट्री के अंदर भी, कि आप अगर किसी भी शोबिज़ इंडस्ट्री की कोई खबर लगा रहे हो, किसी भी पेज पर आप उसको पेस्ट कर रहे हो, कोई फ़ोटो लगा रहे हो, कोई वीडियो लगा रहे हो, कुछ भी अपलोड करें, तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो वीडियो है ये एग्जैक्टली है क्या, और जो मैं इसके नीचे कैप्शन लिखूंगा ये राइट होने चाहिए, ये सही इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, ये चीज़ें देख के आपने लगानी है। तो किसी भी बंदे के बारे में जो गलत इन्फॉर्मेशन है वो कभी भी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि हमें सोचना चाहिए कि अगर कोई हमारे बारे में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करे तो हमें कैसा लगेगा। तो यही सोचना चाहिए दूसरों के बारे में भी। जब हम दूसरों की ज़ात को भी अपनी ज़ात की तरह लेके चलेंगे, यानी दूसरे शख्स को भी उसी तरह, उसी लेवल पे जो है मेजर करेंगे कि अगर हमारे साथ ये होता है तो हमें कितना गुस्सा आता है, या हमारी फैमिली जो है वो कितनी डिसहार्ट होती है, वो कितना कितना डैमेज होती है। इसी तरह से जब हम किसी के बारे में बात करते हैं तो हमें माइंड में होना चाहिए कि अगले बंदे की भी फैमिली है, उस बंदे की भी पर्सनल लाइफ है, उस बंदे की भी प्राइवेसी है, वो भी बच्चों वाला है, उसके भी माँ बाप हैं, पेरेंट्स हैं। तो इन चीज़ों को माइंड में रखते हुए कि वो भी जो है इन मामला से गुजर सकते हैं, मुश्किल आ सकती है उनके लिए भी, क्योंकि फैमिली मेम्बर अगर कोई भी किसी भी स्कैंडल में फंसता है या झूठा स्कैंडल किसी में बनाया जाता है तो ऑब्वियसली फैमिली सर्वाइव करती है। तो कोशिश करें कि राइट इन्फॉर्मेशन दें, गलत खबरें ना फैलाएं। अपने चैनल की ग्रोथ के लिए, चैनल ग्रो करने के लिए हम ऐसे ऐसे काम करते हैं, ऐसे ऐसे हथकंडे इस्तेमाल करते हैं कि मुझे तो हैरानगी होती है। इंसानियत के नाते पे जो है, इंसान एज अ इंसान होने के नाते मुझे शर्मिंदगी हो रही है कि हम इंसानियत का एक परचम तो लहरा रहे हैं अपने साथ कि हम बहुत अच्छे हैं, लेकिन हमें अगर देखा जाए तो हम बड़े बुरे लोग हैं। तो अपनी इन हरकतों पे, अपने आदत पे कंट्रोल करें, अच्छी आदतें अपनाएं, अच्छी खबर दें, अच्छे तरीके से बात करें, अच्छी किसी के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन देंगे तो अच्छे तरीके से दें, और वही दें जो राइट हो। हाँ, आप उसके अंदर थोड़ा बहुत मिर्च मसाला लगा सकते हैं, लेकिन